तो फाइनली जोसा मॉक 1 एंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की सीट मिल चुकी है। अब हजारों बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से चॉइस फिलिंग किया था एक ऑर्डर में, फिर भी उन्हें कोई सीट अलॉट अभी तक नहीं हुआ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि अगले राउंड्स में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग के अंदर क्या चेंजेस करना है लॉक करने से पहले, जिससे आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हो जाए। एक बार जिन भी बच्चों को कोई सीट मिली है, कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिला और कौन सी ब्रांच मिली है ये लिख दो। तो अब आपको मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो पहले जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आपको लॉग इन करना है और वहां व्यू मॉक सीट अलॉटमेंट 1 और मॉक सीट अलॉटमेंट 2 पे आपको क्लिक करना है। वहां पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे और वहां शो कर रहा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से। ठीक है, अब देखो मॉक सीट अलॉटमेंट के बेसिस पे मैक्सिमम बच्चों को आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल अलॉटमेंट में उनको कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिलने वाला है, कौन सी एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी की सीट मिलने वाली। ठीक है, अब आपके जोसा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा कि अलॉटमेंट के बाद क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसा करना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का क्या मतलब है, कब फ्रीज फ्लोट स्लाइड यूज करना है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब जोसा का अगर शेड्यूल देखें तो 10 जून को आप अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हो। 11 जून लास्ट डेट होगा चॉइस फिलिंग का। जो भी आपको चेंजेस करने हैं 11 जून को आपको कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी आपने चॉइसेस फिल किए ये लॉक हो जाएंगे और 13 जून को आपको राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपकी रैंक के, कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब आप पे 3 ऑप्शंस होंगे राउंड 1 के बाद, पहला फ्रीज, फिर फ्लोट और फिर स्लाइड। एक एक करके समझा देता हूं मैं। फ्रीज का मतलब ये है जो भी राउंड 1 के अंदर आपको सीट अलॉट होगी, आपको वो सीट मंजूर है, मतलब आप अपनी सीट फ्रीज कर रहे हो और काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो, नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। मान लो आपको एनआईटी नागपुर में कंप्यूटर साइंस मिला, तो आप अपनी सीट फ्रीज करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे और काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। बाकी फ्लोट ऑप्शन की बात करें, मान लो राउंड 1 में आपको 15th चॉइस अलॉट हुआ है एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अब नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो ताकि कोई बेटर सीट, बेटर कॉलेज आपको अगले राउंड में मिल जाए। मान लो आपने 8th चॉइस पे एनआईटी इलाहाबाद फिल किया है, 9th चॉइस पे एनआईटी दिल्ली फिल किया है, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो ताकि कोई बेटर कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तब आप फ्लोट चूज करोगे। और स्लाइड की बात करें, मतलब जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है राउंड 1 में, आप स्लाइड ऑप्शन तब चूज करोगे, मतलब आपको कॉलेज पसंद है लेकिन आपको कोई बेटर ब्रांच चाहिए। ठीक है, मान लो एनआईटी भोपाल के अंदर आपको ईसी ब्रांच मिला, अब नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ताकि आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड का मतलब है। बाकी जिन बच्चों को कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, क्योंकि राउंड 3, राउंड 4 तक हाई चांसेस होते हैं कि कोई आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर सीट मिल जाए। बाकी सीसैप काउंसलिंग में भी लाखों रैंक तक बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी की सीट मिलती है। ठीक है, अब इस साल सीट भी इंक्रीज हुई है। अगर आप देखो आईआईटीज के अंदर 791 सीट्स इंक्रीज हुई है, एनआईटीज में 637, ट्रिपल आईटीज में 1578 और जीएफटीआईज में 1400 के आसपास। ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है इस बार कट ऑफ आपको इजीली आपको मिल सकता है कॉलेज। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जोसा राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी जैसी टॉप ब्रांचेस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये रियलिटी। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, कॉलेज के चक्कर में कोई भी ब्रांच चूज कर लेंगे, सिविल, मैकेनिकल, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। रियलिटी ये है इन ब्रांचेस को कंपनीज प्लेसमेंट तक में नहीं बैठने देती। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे भैया जोसा के साथ और भी अल्टरनेट ऑप्शंस बताओ कंप्यूटर साइंस और एआई के लिए, और मैक्सिमम बच्चों ने मेरे से एसैट एग्जाम के बारे में पूछा जिससे आपको ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। तो थोड़ा इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, अब मुझे इनका मॉडल बहुत ही प्रैक्टिकल लगा, रिजल्ट ओरिएंटेड लगा। तो इनकी वेबसाइट पे मैंने जब देखा तो 2026 बैच के लिए ऑल्टा ने एक एआई जेनेसिस नाम का 6 वीक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, जहां बाकी कॉलेजेस में बच्चे ओरिएंटेशन का वेट कर रहे होंगे, यहां पे बच्चे 6 हफ्ते में ऑलरेडी वेबसाइट बिल्ड करना सीख चुके होंगे, एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होंगे और एआई एजेंट्स बना रहे होंगे। और 6 हफ्तों के एंड तक सिर्फ आपको सीखने का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, प्रॉपर आपके पास पोर्टफोलियो होगा, प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो होगा गिटहब पे और लिंक्डइन पे। बाकी मैं ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं, अगर आप इनका करिकुलम देखो तो पहले सेमेस्टर में पोर्टफोलियो और लाइव प्रोजेक्ट्स बनाओगे, दूसरे सेमेस्टर के अंदर एआई एपीआई और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करोगे, दूसरे साल में मशीन लर्निंग सीखोगे, तीसरे साल में क्लाउड, 4th ईयर में एलएलएम और एआई प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहे होगे। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम तक सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं होगी, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होंगे, पोर्टफोलियो होगा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। अब ऑल्टा के कुछ की पॉइंट्स मैंने इनकी वेबसाइट से निकाले। तो पहला है करिकुलम इनका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के इंजीनियर्स ने बनाया,
30 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करोगे 4 साल में। थर्ड पॉइंट देखो तो प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज और करियर गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, बाकी इंटर्नशिप का देखें तो 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स की सेकंड ईयर में 30 से 40 हजार की इंटर्नशिप लग गई है इसके अंदर। ठीक है, बाकी डे 1 से आपको मैकबुक मिल जाएगा, 15 से ज्यादा एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एसएट एग्जाम आपको देना है, इससे आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाता है। बाकी इनके कैंपस पुणे, इंदौर, जयपुर जैसी, सोनीपत जैसी टॉप सिटीज के अंदर। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 12 जून इसका लास्ट डेट है और 13 जून को ये एग्जाम होगा। ठीक है, तो पक्का अप्लाई कर लेना। बाकी जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ मॉक सीट के अंदर, मैं आपको एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर दे रहा हूं। इसे मेरी टीम ने बहुत मुश्किल से बनाया। इसके अंदर सारी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई की कट ऑफ के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, प्रॉपर पीडीएफ है। आप कैटेगरी के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हो, तो लॉक करने से पहले चॉइस फिलिंग में एक बार ये चेंजेस कर लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री मैंने ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेम चीज लोग 10,000, 5,000 में बेच रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस पीडीएफ के बदले इस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये रिकमेंड हो। ठीक है, अब जोसा काउंसलिंग में वेरिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अभी से ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखो। तो सबसे पहले क्लास 12 की मार्कशीट, उसके बाद क्लास 10 की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आपकी क्लास 12 की मार्कशीट यूज होगी। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, जोसा की वेबसाइट से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी सीसैप काउंसलिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो पक्का कमेंट करना। और एक एज अ बड़ा भाई रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ जोसा काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड मत रहो, साथ में और भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस लेके चलो। जैसे मैंने एसएट एग्जाम के बारे में बताया, उसके लिए पक्का अप्लाई करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।